देना बुक का वो दे हल्की वाली बुक का भैया वो मैं मैथ्स ले आया। हे क्या बात है तेरी बुक है? चलो मैं दो तू दे दे। हाँ नहीं वो तो पुराना सही है ना, साफ सुथरी है ना, बढ़िया। चलो देखो देखो पहला क्वेश्चन देखो एक बार, ठीक है। देखो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया करो, मैंने फॉर्मेट भी बता रखा आपको। सबसे पहले यहाँ लिखो ओपनिंग स्टॉक, देखना कितना है 16,000। अच्छा एडजस्टमेंट देख लिया करो किस किस पर है। क्लोजिंग स्टॉक है, डेप्रिसिएशन लगाना है, प्लांट एंड मशीनरी, डिलीवरी व्हीकल और अनपेड रेंट आउटस्टैंडिंग में। बहुत इजी क्वेश्चन है वाला, ठीक है। एडजस्टमेंट मैंने सारे को करवा रखे आपको, ठीक है। फिर मैंने बोला परचेज लिख लिया करो, कितनी है परचेज 20,000। रिटर्न भी है क्या? नहीं ठीक है। फिर मैंने बोला सेल्स डाल लिया करो 4200 नहीं 42,000। इसमें से रिटर्न क्या कर लेना माइनस। फिर यहाँ लिख दो क्लोजिंग स्टॉक, देखना बेटे कितना है क्लोजिंग 16,000। वेजेस 8,000। अब यहाँ तक हो गया एडजस्टमेंट। अब वो देखो डायरेक्ट टैक्स में, अब ये सारे पढ़ना। कैपिटल, ड्राइंग्स, प्लांटर, डिलीवरी वर्कर, सन्ड्री डाइटर, क्रेडिटर, परचेज, सेल, वेजेस दे रखे। कितना रुपए? 8,000। वेजेस 8,000, ठीक है। फिर कैश एडवांस, सैलरी, रिपेयर, स्टॉक, रेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझ में आ गया, बनाने के ऊपर खर्चा। कितने रुपए? 1500। समझ में आ गया तक? बीपी बैटर कैरिज, कैरिज भी बता रखा है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस है। और जिसको नहीं पता वो लिखते रहो। इस एक क्वेश्चन में मिल गए 3, ये ध्यान रखना। कैरिज के आगे कुछ नहीं लिखा हो तो कैरिज ही बड़ा होता है। बोले यहाँ तक आया समझ में बेटे? हाँ तो देख लो कौन सी साइड बड़ी है, वही लग रही मुझे तो क्रेडिट साइड बड़ी। 58 हो जाएगा, यहाँ पर भी 58 हो जाएगा। ये माइनस कर लो, 36 और 8 44, 45, 46, 47, 100 क्या कर दो माइनस 10,900। देखना यही होगा। ये जीपी यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं ग्रोस। अब मैंने बोला दोनों चीजें साथ साथ बनानी है, दोनों चीजें साथ साथ बनाओ। कैपिटल कितनी है? 1,90,000। जब भी कैपिटल हो ना तो ड्राइंग्स ढूंढ लिया तो माइनस इसमें से ड्राइंग्स क्या कर देना माइनस। माइनस कितने रुपए है ड्राइंग्स? 7,000 रुपए है ना, माइनस कर दो। कितना आ जाएगा? 1,83,000। इसमें नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देना, लॉस होगा तो माइनस। ज्यादातर नेट प्रॉफिट ही आता है, लेकिन लॉस होगा तो माइनस करना। प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000। अब करें, अब देखो प्लांट एंड मशीनरी एक बीज, लेकिन इस पे एडजस्टमेंट थी बेटे, ठीक है ना। प्लांट एंड मशीनरी तो यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी कितना रुपए? 1,30,000। इसमें से डेप्रिसिएशन क्या कर देते हैं माइनस। माइनस डेप्रिसिएशन नीचे दे रखा है 10%। कितना देगा? 12,000। 1,08,000। ये 12,000 हम कहाँ लिख देते हैं? P&L अकाउंट में लिख देते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। सारे एडजस्टमेंट बता रखे हैं ना आपको, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है। 3-4 क्लास ही करेंगे बस, फिर सारे होने ही लग जाएंगे आपसे। आगे देखो डिलीवरी व्हीकल कितना है? 1,00,000 सॉरी डिलीवरी व्हीकल है 26,000। इसकी एडजस्टमेंट कितने रुपए? 26। एडजस्टमेंट क्या है? 15% 39,000 माइनस डेप्रिसिएशन 15%। कितना बच जाएगा? 24,100। ये हमारी एसेट है। हाँ बेटे डिलीवरी व्हीकल नहीं समझे? हाँ डिलीवरी करने के लिए जो भी हमारे पास क्या है, नहीं है चैंपियन वैम्पियन आ रही है, बड़े बड़े बिजनेस वाले अपने खुद ही के रखते हैं। समझ में आया? किराया बच जाता ना उनका। एक रखा वो चलाने वाला रखा, एक चैंपियन रखा, तो उनका क्या लगेगा? CNG लगेगा और ड्राइवर का खर्चा लगेगा। यहाँ बेटे समझ में? ठीक है 22,100 बोला है समझ। आगे देखो डेटर्स कितने हैं? 36,000। इस पे ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मेन होती है डेटर की एडजस्टमेंट, पेपर में डेटर के ऊपर तो आनी है, तो पिछली क्लास में एडजस्टमेंट करो, ठीक है। क्रेडिटर कितने के? 26,000। आगे परचेजेज है कितने की? 20,000, वो लिख दिया। सेल्स भी हो गई, वेजेज हो गई, कैश एट बैंक कितना है? 26,000। एसेट होती है सैलरी 8,000।
ठीक है। सैलरी सैलरीज कितनी है? 8,000 एक्सपेंस है इधर आ जाएगा। रिपेयर 1900 रिपेयर्स कितना है? 1900 1900 है ना भाई। हाँ ओपनिंग स्टॉक इस चैप्टर के बाद ना हम 4-5 चैप्टर रिवाइज करेंगे, ध्यान रखना ठीक है। रेंट भैया अनपेड रेंट वो रेंट गई है। हाँ हाँ अनपेड का मतलब नहीं समझा, अभी ये किराया दिया नहीं है तो आउटस्टैंडिंग हो गया, तो यहाँ लिखेंगे रेंट कितना है 4,500 प्लस में आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000 है ना 5,000 और ये आउटस्टैंडिंग रेंट है ना ड्यू बट नॉट पेड, या मान लिया लायबिलिटी होती है रेंट आउटस्टैंडिंग कितना रुपए 500। आगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया। बिल्स पेबल कितना है 23,500 लायबिलिटी बिल्स पेबल। बैड डेट्स 5,000 और ये बैड डेट्स में बताओ कहाँ दे रखे हैं, अंदर दे रखे हैं, तो इसे डेटर में से माइनस मत करना, पहले से एक ही जगह आएगा ठीक है। हाँ पहले से ही होते हैं, ध्यान रखना पिछली क्लास हुई चीज। कितना बैड डेट्स 5,000 और कैरेज हो गया था। कैरेज हो गया था। एडजस्टमेंट देख लो, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आती है, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह ध्यान रखना, एक पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड हो गया। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी डिलीवरी पर अनपेड रेंट भी हो गया। लो पकड़ना किसकी है बारी किताब देखो ठीक बेटे। बेटे मेरे को तो यहाँ तो ये 12,000 है बेटा डेप्रिसिएशन ठीक है, फिर तो लॉस आ जाएगा यहाँ तो। पहले क्वेश्चन में किसका सामना हो गया लॉस का। 12 और 3 15 23 24 5 29 5 34 35,800 35,800 या नेट लॉस आ जाएगा ठीक है बेटे। इसमें से माइनस कर दो 24,800 23,900 का लॉस। कितने का लॉस देखना, आंसर सही है क्या या 24,900 है तो 24,900 कर लो ठीक है बेटे। 24,900 का लॉस ठीक है, माइनस कर दो नेट लॉस कितना 24,900 ठीक है। इसमें से माइनस कर दो कितना था 1,83,000 था ना, तो 1,79 1,69 1,59 1,58 24 और 30 50 2,800 यहाँ पे कितना आना चाहिए 2,08,100। हाँ सही सही होगा यार, गलती है इतना सिंपल क्वेश्चन है गलत होगा तो हो गया काम। नहीं आया समझो बेटे, उतार लो एक बार फिर अगला ट्राई कर। लॉस आगे तो समय फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर प्रॉफिट आ जाए नीचे लॉस आ जाए देना बेटे। देखो भाई सेकंड क्वेश्चन। अच्छा देखो किसी को एडजस्टमेंट नहीं पता लगती तो यहाँ लिख लिया पर हेलो सर, यहाँ क्लोजिंग स्टॉक पे है और डेप्रिसिएशन है दूसरा किस पे प्लांट एंड मशीनरी पे, जहाँ आ जाए रुक जाना। बैड डेट्स है, बैड डेट्स इंपॉर्टेंट होती है एडजस्टमेंट है। हाँ बैड डेट्स और रिपेयर के ऊपर आउटस्टैंडिंग है ये। तो बैड डेट्स वाला है ना बाहर वाला होता है ना, तो इसे डेटर में से क्या कर देते हैं माइनस और पीएनएल में डेबिट साइड, याद है। चलो पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक बता दो बेटे 20,000 कितना है 20 पक्का। आगे परचेजेस 1,05,000 रिटर्न नहीं है क्या रिटर्न आउटवर्ड 5,000 बेटे। परचेज रिटर्न के दो नाम पता है ना, रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न परचेज रिटर्न और परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड 5,000 सेल्स 1,10,000 रिटर्न भी है क्या। हाँ रिटर्न 3,000 3,000 सेल्स 1,64,000 माइनस और रिटर्न इनवर्ड इसके दो नाम सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड। 1,000 कितना रुपए 3,000 1,61 यहाँ तक बेटे समझ। अब क्लोजिंग स्टॉक डाल लो पहले से। कितना है क्लोजिंग स्टॉक 14,500 यहाँ तक आए समझ, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस देखो और वो इसमें देख लिया कैपिटल क्रेडिटर रिटर्न आउटवर्ड हो गया सेल्स पीएलपी प्लांट मशीनरी डेटर ड्राइंग्स परचेज रिटर्न इनवर्ड वेजेस दे रखी है। कितनी है
डायरेक्ट एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यहाँ पे भी आ गया मैन्युफैक्चर, बैंक, रिपेयर, स्टॉक, रेंट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस यहाँ पे हुआ है 8000। कैरियज 1500। ट्रेड एक्सपेंस, बैड डेट्स, कैरियज, कैरियज भी आएगा और फ्यूल एंड पावर भी। कैरियज है 1500, फ्यूल एंड पावर। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या थे? फैक्ट्री के अंदर के खर्चे या फिर फैक्ट्री में सामान आने से पहले तक के जितने भी खर्चे होते हैं सारे क्या होते हैं? डायरेक्ट। कौन सी साइड बड़ी लग रही है? क्रेडिट नहीं, नहीं, बेटे, क्रेडिट नहीं भैया डेबिट है। डेबिट है। 120, 170, 178। इसमें 1,80,500। यहाँ सही है, ये बढ़िया है। 1,79,500 है मेरा तो। नहीं एक भैया आपने लाख फ्यूल 80,500 एंड है। क्या नहीं लिखा? फ्यूल क्या हजार। है? अच्छा लिखा नहीं है। 1,80,500 यहाँ पे लिखेंगे 1,80,500। इसमें से माइनस कर दो 5,000 आ जाएगा। ठीक है बाई, हाँ, ग्रोस लॉस। ये ग्रोस लॉस यहाँ ट्रांसफर करते हैं। मैंने आते ही क्या करता है, ज़्यादातर प्रॉफिट होता है तो शुरुआत के दोनों क्वेश्चन ही बोनी हमारी किससे हुई? लॉस से हुई। तो गलत आते हैं। चलो देखो, कैपिटल कितनी है? 1 लाख। इसमें से ड्राइंग्स क्या कर लेते हैं? माइनस ढूंढ लिया करो, ड्राइंग्स आसपास ही लिखी होती है। कितनी ड्राइंग्स दे रखे बेटे? 10,000। ये दोनों साथ में बना लिया करो। 90,000 आ गया। कैपिटल हो गया। क्रेडिटर्स कितने? 12,000। नीचे 1-2 लाइन छोड़ देना इसके। आगे बेटे समझे। रिटर्न आउटवर्ड हो गया। सेल्स हो गई। बीपी कितना है? 5,000। बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटी होती है। ठीक है, बिल्स पेबल क्या होती है? लायबिलिटी। तू बेटे सुनता रहिए जो मैं बोलूँ ना, बीपी लायबिलिटी होते हैं, बिल्स पेबल, ये सब उसी चैप्टर में सीखा है हमने। ठीक है, सुनता रहना, ऐसे देखो मत, बस मैं जब बोलूँ ना तो सुन लियो, बस कान को ना थोड़ा सा बस खुला रखना। आगे प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 40,000। प्लांट एंड मशीनरी आपकी क्या होती है? एसेट। 4 साल का डेप्रिसिएशन। 40,000 डेप्रिसिएशन लगाना है। 40,000 हाँ 4 साल। कितना है? 40,000 माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। कितना परसेंट है? 10%। कितना आ जाएगा बेटे? 36 की आ गई। और डेप्रिसिएशन आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंस। कितने रुपए? 4,000। यहाँ तक आए बेटे समझे? देखो ये एडजस्टमेंट हो गई ना, इसे काट देना। प्लांट और मशीनरी की होगी तो ऐसे पता लगता रहेगा ना कौन सी होगी। डेटर, ये डेटर वाली पे आ जाओ। जब भी डेटर आ जाए ना बेटे ध्यान रखना, हेलो, जब भी डेटर आ जाए ध्यान रखना। ठीक है ना, डेटर एसेट होता है। ठीक है ना, डेटर आ जाए क्या ध्यान रखना है? एसेट तो होता ही है। 2 चीज अंदर दे सकते हैं, एक तो बैड डेट्स दे सकते हैं अंदर और एक ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल, और 2 चीज नीचे दे सकता है, फर्दर बैड डेट्स और न्यू प्रोविजन। ठीक है, देखना अंदर दे रखा है क्या? बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अंदर वही बैठ है ना? बैड डेट्स, जो अच्छी बात है। 2,000 का। चलो यहाँ लिखो डेटर एसेट होते हैं। कितना रुपए है? 2,000 का। डेटर्स वही है। डेटर्स तो 24 के थे। हाँ। अब ध्यान से समझना, अंदर बैड डेट्स कितने के? 2,000 का। यहाँ लिखा 2,000। प्लस में याद है इसमें प्लस कर देते हैं बाहर वाला, फर्दर बैड डेट्स, है ना? 5,000। बाहर वाले को हमेशा फर्दर ही बोलते हैं। हाँ। 5 कितना हो गया? 7,000। 7,000। इसमें न्यू प्रोविजन ऐड कर देते, ओल्ड प्रोविजन लेस, कुछ है ही नहीं। आगे तक समझ नहीं है। और इस डेटर में से केवल क्या माइनस कर देंगे? 5,000। बाहर वाला। हाँ याद है तुम्हें जो पिछली क्लास में। बोलो भाई, आगे समझे? या ना तो ओल्ड प्रोविजन है ना ही न्यू प्रोविजन, जब आएगा तब देखेंगे। तो ये बैड डेट्स की हो गई, इसे काट लो। ठीक है बेटे, ड्राइंग्स हो गई, परचेज हो गई, रिटर्न इनवर्ड हो गया, वेजेज हो गया, बैंक कितना है? 10,000। बैंक हमारा क्या होता है? एसेट्स होता है।
रिपेयर्स क्या होता है एक्सपेंस, इस पे एडजस्टमेंट है ऐड करना कितना है 500, क्या लिख रखा है 400 ड्यू, ड्यू का मतलब वही बाकी है प्लस आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, कितना हो गया 900, ये आउटस्टैंडिंग रिपेयर हमारे लिए क्या बन जाएगा कितना रुपए 400। आगे बढ़े, अब समझ में आ रहा होगा दो जगह आता क्यों है, एक तो प्रॉफिट निकालने के लिए और एक वो हमारी एसेट लायबिलिटी बन जाती है जो भारतीय होता है न्याय बढ़े। चलो आगे देखो क्लोजिंग स्टॉक ये पूरा होगा ना, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल हो गया, रेंट कितना है 4000, ये भी हो गया, जल्दी से लिख दो रेंट कितना है 4000, आगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है 8000 हो गया, ट्रेड एक्सपेंस कितना है 7000। जो एक्सपेंस ना समझ में आए उसे पीएनएल में दिखा देना, मतलब इनडायरेक्ट होता है, व्यापार करने के खर्चे ट्रेड एक्सपेंस। बैकडेट्स हो गया, कैरियज हो गया, फ्यूल एंड पावर भी हो गया। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, एक जगह तो लिख रखा है 14000, बस कर लो हो गया था। 7 4 11 और 7 18 4 22 5 27700 900, यहाँ पे लिखेंगे 27900, देखना इतने का ये क्या लॉस, जी भैया 27900 ये आ गया बैलेंसिंग फिगर बाय नेट लॉस। ठीक है भाई, इसमें प्लस कर देंगे क्या, माइनस कर देंगे नेट लॉस। बासठ हजार, बोलो भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना, इनको ऐड कर दो 12 और 5 17, 62 और 17 79,500, सही है। यहाँ भी क्या आना चाहिए 79,500 आना चाहिए, 36 9 45 55 65 आगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या, आसान है क्वेश्चन बिल्कुल, 6 तक करने हैं, मैंने होमवर्क दिया था आपको 6 तक, ट्राई करा करो थोड़ा सा। ठीक है, ये लो थर्ड, ये लो बेटे आप थर्ड करो। आगे नहीं समझे, यानी एडिशनल समझना कि आउटस्टैंडिंग रिपेयर ऐड कर दिया, रेंट ये वो आ गया ये। ठीक है भाई, चलो देखो भी क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देना भाई, भारी वाले के पास आराम से देखो। तीसरा कौन सा क्वेश्चन है, देखो फॉलोइंग ट्रायंगल्स हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रसाद 31 मार्च 2019। देखो एडजस्टमेंट देख लो बेटे, किस किस पर है, सैलरी पर है, क्या है सैलरी और इसका एक और तरीका है एडजस्टमेंट करने का, या तो लिख लिया करो या फिर वहां पर ऐसे जो डॉट डॉट बना लिया करो, जो ये बना रखे हैं किताब में, जैसे डॉट डॉट का मतलब समझे, ढूंढ ढूंढ के, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है ना, ढूंढो इसमें सैलरी ढूंढो और सैलरी पे क्या लगा दो, ऐसे ऐसे बिंदी लगा दो, नहीं आएगा समझ में, तो रहेगी आपकी एडजस्टमेंट है, बाकी रहने दो। लिख लो यहाँ पर क्या है, इसको सैलरी पे है, किस पे है सैलरी मशीनरी पे, मशीन पे डेप्रिसिएशन, फिर वेजेस, फिर रेंट, और राइटिंग सही लिखना पेपर में, ऐसे लिखो खुद ही नहीं पहचान पाएगा किस पे क्या था, नहीं समझे क्या। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये नहीं बताई मैंने आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेकिन आसान है, जब आएगी तभी करा दो। ठीक है बेटे, आगे स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक क्या है क्लोजिंग स्टॉक, बताइए मैंने, क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं लिखना, आसान है। चलो देखो, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक बताओ फटाफट, 6 लाख, 6 लाख। स्टॉक दे रखा हूँ 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है ना। आगे परचेजेस देखो 8 लाख, ठीक है, परचेज रिटर्न नहीं, अच्छा परचेज डेबिट साइड दे रखी है ना, डेबिट बैलेंस में लिख रखी है ना, नहीं ऐसा कोई, हाँ लिख रखा है डेबिट बैलेंस, तो परचेज रिटर्न कहाँ मिलेगी, क्रेडिट बैलेंस में देखना है, नहीं है। कितने परचेज 8 लाख। डेबिट बैलेंस किस किस के होते हैं बेटे, देखो एसेट के होते हैं डेबिट बैलेंस, हेलो सर,
डेबिट बैलेंस किसके होते हैं? एसेट के होते हैं और एक्सपेंस के होते हैं। और क्रेडिट बैलेंस किसके होते हैं? लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल, इनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ठीक है, करो। सेल्स है 16 लाख। ठीक है, फिर सेल देख लो। सेल कहाँ मिलेगी बताना? रेवेन्यू होती है ना, कहाँ मिलेगी? क्रेडिट बैलेंस में मिलेगी। देख लो कितना है सेल्स? 16 लाख। अब कर लो भाई अपना। क्लोजिंग स्टॉक 8 लाख। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक लिख लो, एडजस्टमेंट में होता है क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 8 लाख। वेजी ठीक है, अब डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है बेटे, मशीन, बैंक, हैंड, वेजेस 1 लाख। कितने वेजेस? 1 लाख। हाँ, वेजेस पे क्या है? जो ध्यान रखो ना, देखो मैं वही तो कह रहा हूँ, राइटिंग खुद ही नहीं पहचान पाएंगे क्या होगा। कितनी है वेजेस? 1 लाख एडजस्टमेंट में बताना। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी दे रखी है? 5 लाख। काम करवा लिया लेकिन अभी पैसे नहीं दिए। ठीक है बेटे, बैलेंस शीट पे भी हाँ बेटे वो तो आएगी। लायबिलिटी होती है आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितने रुपए? 5,000। 5 वेजेस के ऊपर नया बेटे समझना। आगे और देखो डायरेक्ट एक्सपेंस, बस और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। कर दो क्लोज। 16 और 8 24। यहाँ पे लिखेंगे कितना? 24 लाख। माइनस कर दो बेटे 14 15 8 लाख 95। ठीक है। ठीक है, ये आ गया आपका जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ देखो, अब प्रॉफिट की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत में बिजनेस किस में जाता है? लॉस में। तो चला गया भी 1-2 क्वेश्चनों में। अब प्रॉफिट की शुरुआत हो गई। अब कमाएंगे तब। वैक्सीन आ रही है ना, है ना, अमेरिका वाले तो मजे। अब हम भी कमाएंगे जब आ जाएगी। ठीक है बेटे, बड़ा बड़ा काम करा करेंगे। ठीक है, चलो करो बेटे आगे। देखो स्टार्टिंग से देखते रहो। मशीन कितने की है? 4 लाख। मशीन भी है 4 लाख। इस पे क्या थी आपकी? एडजस्टमेंट थी ना, माइनस डेप्रिसिएशन। कितना लगाना मशीन पे? 10। दूसरी भी हो गई। ठीक है, 40 माइनस कर दो, कितना देगा? 3 लाख 60। यहाँ लगा दो बेटे, यहाँ लिख लो 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीन मशीन। कितना रुपए? 40,000। पहचानोगे ना राइट में? एम का मतलब मशीन। बोलो कैश एट बैंक कितना है? 1 लाख एसेट होती है। कैश एट बैंक 1 लाख एसेट है। कैश इन हैंड क्या है आपकी? एसेट है। कितने रुपए? 50,000 है ना। वेजेज हो गई, परचेज हो गया, स्टॉक हो गया। डेटर पे एडजस्टमेंट नीचे मिलते हैं, बैड डेट्स वगैरह। देखना है क्या डेटर पे बैड डेट्स वगैरह? नहीं है। एसेट्स डेटर कितने हैं? 440। डेटर्स होते हैं एसेट, जिस व्यक्ति को उधार में सामान बेचा है। आ जाएगा भाई। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, किसी के आगे रिसीवेबल लग जाए एसेट्स होती है, और पेबल लग जाए तो लायबिलिटी। किसी डेटर ने हमें लिख के दे दिया कि भाई पैसे ले जाओ थोड़े टाइम बाद, तब हम डेटर को ना बढ़ा के किसको बढ़ाते हैं? रिसीवेबल। रेंट पे एडजस्टमेंट है बेटे। कितना रेंट? 45,000। नीचे देखो, रेंट प्रीपेड है तो माइनस कर देंगे 10,000। प्रीपेड रेंट 10,000। एसेट वाली बिल। हाँ, ये हमारी एसेट बनेगी क्योंकि एक्सपेंस हमने क्या पे कर दिया? एडवांस में पे कर दिया, तो एसेट प्रीपेड रेंट। इसका एक और नाम है रेंट पेड इन एडवांस। कमीशन कितनी है? 25। डेबिट बैलेंस में लिख रखा है इसलिए मैंने इसको क्या माना है? एक्सपेंस माना है। नहीं आया बेटे समझ? और अगर ये कमीशन क्रेडिट बैलेंस में लिखी होती तब रेवेन्यू हो जाता ना। नहीं समझ में? डेबिट बैलेंस में मतलब पेड है। बेटे नहीं, ऊपर डेबिट बैलेंस भी तो लिख रखा है। ये ऊपर क्या लिखा है? डेबिट। क्रेडिट। ये भी अगर खाली कमीशन हाँ, और डेबिट क्रेडिट ना लिखा तो एक्सपेंस माने। ज्यादातर हम बिजनेस कमीशन देते हैं, लेते हैं भाई।
हमारा बिजनेस हमने तो कभी नहीं लिया आज तक कमीशन, हमने दी है। नहीं आया बेटे समझ नहीं आ रहा क्या? बोलो। अब एक जनरल एक्सपेंस कितना है बोलो? 80,000। जी भैया। सैलरी कितनी है? 50,000, इस पर एडजस्टमेंट है। रेंट की हो गई ना? 47,000 रुपये एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग है। इसको प्लस करेंगे 50,000 प्लस कर देंगे। काम करवा ले लेकिन पैसे नहीं दिए। कितने नहीं दिए? 45,000। 45,000। बड़ी लेट तनख्वाह देता है ये लोगों को। 95। नहीं आया समझ? तो यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी ड्यू बट नॉट इसमें ऊपर कैपिटल वगैरह तो लिखेंगे। हाँ लिख लेंगे, कोई नहीं आएगी कैपिटल जब भी तो लिखेंगे, कहीं पे लिख लो मर्जी है हमारी। ऑर्डर जरूर करना है, लेकिन एक क्वेश्चन है ऑर्डर वाला भी, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, उसमें आपको बैलेंस शीट बनाना है। तो आएंगे अभी आएंगे नहीं, वो जा चुके लिए मैंने करवाएंगे पिछले चैप्टर में, करा दूंगा इकट्ठा। ठीक है, वहाँ ऑर्डर सेट होता है कि यहाँ पर ये लिखना है, यहाँ पर ये लिखना है। चलो देखो अब आगे। कैपिटल कैपिटल कितनी है? 9 लाख। इसमें से ड्राइंग्स क्या कर देते हैं? वो है ही नहीं, क्योंकि डेबिट बैलेंस से तो होके ही आ गया। ठीक है बेटे, ये भी हो गई सैलरी की एडजस्टमेंट। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लेते हैं एक बार। ठीक है बेटे, हम मालिक को पूंजी पर क्या दे रहे हैं? हम मालिक को ब्याज दे रहे हैं, तो हमारे लिए फायदा नुकसान? नुकसान है। ठीक है बेटे, क्या है? नुकसान। तो लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट? 9 लाख का 5% कितना? 45,000। आगे समझेंगे, इससे मालिक की कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे समझें इसका ट्रीटमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। जी बस ये करना है। हाँ, पूंजी पर ब्याज दिया हमने मालिक को, तो हमारे लिए नुकसान है, तो पीएनएल के डेबिट साइड लिख दिया, मालिक की कैपिटल इससे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बोलो क्या दिक्कत है? बस हो गया, ये जो सेल हो गई। क्रेडिटर्स कितने हैं? 4,50,000। इंटरेस्ट रिसीव कितना है? 30,000। ठीक है, फायदा ही हमारे लिए रेवेन्यू है। इंटरेस्ट रिसीव कितना? 30,000। 30,000। बोले यार क्या समझे? क्लोजिंग तो एक इधर एक इधर। ये किसकी हमारी किताब है भाई? हल्की किताब लेके आना तो नेक्स्ट क्लास में। एक बच्चे के पास है ना हल्की किताब, ये उठाते ही दर्द हो जाता है। अरे भाई चलो देखो यहाँ पर, ये बड़ी लग रही है मुझे। 8×95 और 30 कितना हो गया? 9,25,000। यहाँ भी कितना लिखेंगे? 9,25,000। जोड़ो, 1,40, 2,20, 2,45, 2,80, 3,20। 3,20 इसमें से क्या कर दो? माइनस 6,05,000 जी, सॉरी नेट प्रॉफिट इसको इसमें जोड़ दो, कितना है? 6,05,000। 9 और 6 15,50, 15,50 और 4 20 लाख, 20,50। यहाँ भी क्या है? 6 20 50। देखना आ रहा है क्या? आएगा होगा। 3,60, 4,60, 5,10, 9,50, 12,40, 12,50 और 8 लाख, आगे 20,50। बोले यहाँ तक आए समझे? ठीक है, चलो।